हर घर तिरंगा के बाद अब हर शिखर तिरंगा, दरअसल एक अभियान के तहत अब देश की जो टॉप पीक्स हैं उसमें तिरंगा रहेगा। इस अभियान के बारे में अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल रणवीर जामवाल, जिनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं, जो 3 टाइम के एवरेस्टर हैं। माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतेह की है और लगभग हर कॉन्टिनेंट की जो टॉप पीक्स हैं उनको भी उन्होंने फतेह किया है। निमास के डायरेक्टर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं। उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। सर, हर शिखर तिरंगा के बारे में बताइए, क्या कैंपेन है, किस तरह से शुरू करेंगे आप इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए और इस चीज़ को कवर करने के लिए। अभी हम वापस माउंट कामेट समिट करके आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि 75 साल आज़ादी के हमारे हो गए हैं और हम माउंटेनियरिंग से संबंध रखते हैं। और हमेशा जब ये चीज़ें सब चल रही थी, हर घर तिरंगा, बहुत सारी चीज़ें तिरंगा से लेके या फिर आज़ादी के अमृत महोत्सव लेके या फिर G20 प्रेसिडेंसी को लेके चल रही थी, हमने भी सोचा कि कुछ अलग किया जाए। क्या किया जाए ऐसा जो अभी तक किसी ने ना किया हो। तो यही चीज़ हमारे दिमाग में आई कि आज तक किसी ने, हमारी 28 स्टेट्स हैं आज की तारीख में, किसी ने इनके हाईएस्ट पॉइंट्स पे भी तिरंगा नहीं लहराया। इनफैक्ट आप 28 स्टेट्स तो छोड़िए, जो हमारी हिमालयन स्टेट्स हैं उस पे भी इकट्ठा किसी ने एज ए प्रोजेक्ट या एज ए एक्सपीडिशन करके सभी में तिरंगा नहीं लहराया गया था। इस प्रोजेक्ट को फिर हमने शुरू किया। जैसे मैं अभी बता रहा था कि उसका एक हमने टेस्ट बेड हमने पहले शुरू किया कि क्या हम ये एक्चुअली करने के काबिल हैं, क्या हम कर सकते हैं, हमारी टीम ये। तो हमने फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से शुरू किया। सबसे पहले हमने जो माउंटेन चढ़ा वो माउंट गौरीचंद था, जो हाईएस्ट क्लाइमेबल माउंटेन है अरुणाचल प्रदेश का, जो डिफ़िकल्ट माउंटेन है। पहले हमने उससे शुरुआत की बिकॉज़ उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि निमास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसलिए हम वहाँ से शुरुआत करना चाहते थे। पहले हमने वहाँ से किया, फिर 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो बची हुई थी, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, हमने उन सबको, मेघालय, हमने उन सबको कवर किया, उन सब के हाईएस्ट पॉइंट्स किए। जब वो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारी कवर होगी तब हमें ये एहसास हुआ कि यस, हम इस चीज़ को पूरे पैन इंडिया में ले जाके हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी हमारा मेन मोटिव जो है हिमालयन स्टेट्स को कवर करना है। इससे पहले हम हिमाचल में थे, पिछले महीने रियो पुरग्याल हमने समिट किया। इस महीने हम लोग यहाँ हैं, हमने माउंट कामेट समिट किया है। अगले महीने अभी हम लोग माउंट नून के लिए, लद्दाख और JNK यूनियन टेरिटरी का जो बॉर्डर का हाईएस्ट स्टेट है, हम वहाँ जा रहे हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वी विल कम बैक टू अपना कोस्टल एंड प्लेन स्टेट्स, तकरीबन 18 स्टेट्स हम कंप्लीट करेंगे। ये कैंपेन सर कब से शुरू हुआ है और जो बाकी राज्य हैं, अभी जैसे मॉनसून सर पर है, तो किस तरह से आप इसको करेंगे? वैसे मैं अगर सच बताऊं आपको तो ये कैंपेन हमारा एक्चुअली अक्टूबर में शुरू हो चुका था, लेकिन वो एक टेस्ट फेज़ था। जो मैं आपको बता रहा था कि 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम कंप्लीट करने का एक टेस्ट फेज़ था। फॉर्मल जो इसका अप्रूवल है, जो एक बार हम टेस्ट फेज़ करने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं, उसका अप्रूवल लेने के बाद हमने फॉर्मल अप्रूवल हमारा इसका फिर अप्रैल में हमने शुरू किया। और हिमाचल प्रदेश हमारी जो पहली हिमालयन स्टेट थी, यहाँ से हमने ये अभियान शुरू किया है। तो अभी हिमाचल आपका कवर हो चुका है, अब इसके बाद अगला पड़ाव क्या होगा और कितना समय लगेगा इसको पूरा करने में? जैसे हिमाचल हमारा कंप्लीट हो गया, ये तकरीबन 1 महीना हमें लगा। माउंट कामेट हमारा कंप्लीट हो गया, उत्तराखंड का सफ़र तकरीबन 1 महीना हमारा यहाँ लगा। अभी हमारा जो अगला पड़ाव है वो है लद्दाख और यूनियन टेरिटरी के बीच में जो हाईएस्ट माउंटेन है, बॉर्डर स्टेट माउंट नून, वहाँ पे तकरीबन हमारा 1 महीना वहाँ पे लगेगा। उसके बाद फिर देखते हैं, आखिर में हमारा मकसद है सिक्किम में आखिर जो है वो कंप्लीट करके तब इस हर शिखर तिरंगा को कैंपेन को हम कल्मिनेट करेंगे। तो ये हमारा टोटल अभियान है पूरी की पूरी 28 स्टेट्स को कंप्लीट करने का। सर, आपने 3 बार एवरेस्ट फतेह किया है, उसके साथ साथ आपने कई चैलेंजेस देखे होंगे। अभी मॉनसून भी सर पर है, पूरे देश में कई कई राज्यों में अलर्ट है। ऐसे में किसी भी पीक को फतेह करना कितना डेंजरस रहता है, क्योंकि कई राज्यों में तो सरकारें ट्रैकिंग करना और इस तरह के समिट्स को बंद भी करवा देती है, क्योंकि मॉनसून के डेंजर्स को देखते हुए। तो आप इस डेंजर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि हमें हर स्टेट का जो भी, जिस भी स्टेट में हम जाते हैं, हम उनके गाइडलाइंस को पालन करना पड़ता है और करना होता है। दिस इज़ अ ड्यूटी ऑल्सो। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि हमने उसी तरह से इन पूरे प्रोजेक्ट को प्लान किया है। वी आर नॉट रनिंग अगेंस्ट टाइम। हमें पहाड़ों से जीतना नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। हमें किसी के खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़नी है और ना ही हम किसी के साथ कंपटीशन में हैं।
हम जिस तरह से अलाउ करेंगे, जो जिस जगह अलाउ करेगा हम उसी तरह चलेंगे। मॉनसून शुरू होने से पहले पहले ही लकीली हम लोग आज देहरादून पहुंच गए हैं। वी वर लकी आई वुड से कि टाइमली हमारा समिट हुआ। एक बार हमारा समिट फेल भी हुआ। 18 तारीख को प्लान था हमारा समिट करने का, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी, आंधी तूफान आया, हमें वापस आना पड़ा नीचे। फिर दोबारा हम 19, 20, 21 को दोबारा ऊपर गए। 22 तारीख को हमने समिट किया, फिर क्लोज़ करके हम लोग वापस आए हैं। इनफैक्ट हम लोग परसों जब वापस आ रहे थे, माउंट कामेट की बात कर माउंट कामेट की बात कर रहा हूँ मैं, जोशीमठ से इनफैक्ट जब आ रहे थे तो पहली बारिश हुई है, लैंडस्लाइड हो गया, लकीली हम उसमें बच गए। फिर जब वापस आते हुए ऋषिकेश में रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ तो लकीली हम लोग बच गए, ठीक ठाक हम लोग यहाँ वापस पहुँच गए। तो थैंकफुली बरसात शुरू होने से पहले पहले हम लोग कामेट कंप्लीट करके वापस आ। टोटल कितने पीक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में जो अभी आप इस कैंपेन के थ्रू सबमिट करेंगे? टोटल 29, जैसे मैंने आपको बोला 28 स्टेट्स, हर स्टेट का हाईएस्ट पॉइंट प्लस JNK और लद्दाख का जो है बॉर्डरिंग स्टेट का जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट नोन, उसको करना। 28 + 1 29 माउंटेन्स टोटल। तो आपको ऑल द बेस्ट और आपका ये कैंपेन जो है वो सफल हो, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कर्नल जामवाल का कहना है कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनके टॉप पीक्स को समिट करने का अभियान इन्होंने छेड़ा है। निमास के अंतर्गत ये कैंपेन चल रहा है और आने वाले दिनों में 29 पीक्स ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जिनको कर्नल जामवाल और उनकी टीम सबमिट करेगी। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।